हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। तो स्टार्ट करते हैं कि अमाइन के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है और हम इसे डिटेल में स्टडी करने वाले। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए अमाइन होते क्या है। तो आपको पता होगा अमाइन में क्या होता है। कभी आप इस अमोनिया की बात करें, इस अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 3 जुड़े हाइड्रोजन। इसमें से 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए अल्काइल से, तो इसे कहते हैं 1 डिग्री अल्काइल अमाइन। और कभी 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, किससे? 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए किसी अल्काइल ग्रुप से, तो इसे कहेंगे 2 डिग्री अल्काइल अमाइन। और कभी तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए अल्काइल ग्रुप से, तो इसे कहते हैं 3 डिग्री अल्काइल अमाइन। ये आपको पहले से ही पता है, ये अमाइन है। और कभी हम अराइल अमाइन की बात करें तो अराइल अमाइन भी आपको पता होना चाहिए कि भैया एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया आपने, एक बेंजीन ग्रुप या अराइल ग्रुप लगा दिया, तो इसे कहते हैं 1 डिग्री अराइल अमाइन। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस करने के बाद अराइल ग्रुप लगा दिया, तो इसे कहेंगे 2 डिग्री अराइल अमाइन। और कभी तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, किससे? अराइल ग्रुप से। तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें अराइल ग्रुप से, तो इसे हम कहेंगे 3 डिग्री अराइल अमाइन। अब ये तो होगी बेसिक बातें। अब आपसे कोई पूछे कि भैया अमाइन केमिकल प्रॉपर्टी किस वजह से शो करता है, तो भैया हम यहाँ पर लिखते हैं कि भैया इसकी रिएक्टिविटी का रीजन क्या है। तो रिएक्टिविटी रीजन ऑफ अमाइन की रिएक्टिविटी का रीजन क्या है, आखिर कारण क्या है। तो हम यहाँ पर कुछ कारण लिखेंगे। तो पहला कारण जो है वो है, फर्स्ट कारण है लोन पेयर। बच्चों, कभी आप ऊपर लिखी हुई चीज को ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर आपको लोन पेयर नजर आ रहे होंगे। इसी लोन पेयर की वजह से अमाइन क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी रीजन में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप बता सकते हैं कि लोन पेयर की वजह से आखिर क्या क्या होने वाला है। तो लोन पेयर की वजह से 2 चीज होने वाली है बेटा। कभी हम लोन पेयर की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हम डालते हैं कि लोन पेयर होने की वजह से ये जो है किसकी तरह बिहेव करता है, तो आप कहेंगे लुईस बेस की तरह। क्या आपने क्लास 11th में ये चीज पढ़ रखी है? लोन पेयर, कभी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। किसे डोनेट करेगा? जिसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, लुईस बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, उन्हें हम लुईस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लुईस बेस कहते हैं। अब दूसरा रीजन देखिए इस लोन पेयर की वजह से। अब बच्चों, ये जो है नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल लोन पेयर है, आपको दिख रहे हैं। ये लोन पेयर को क्या कर सकता है, किसी को डोनेट कर सकता है। किसे डोनेट करेगा? वही रीजन है जिसे जरूरत है। अब ये कभी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है तो ये बिहेव कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह बिहेव कर सकता है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। क्या आपने लास्ट ईयर ये चीज पढ़ रखी है? तो ये भी वही रीजन है। न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशीज होती है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, और ये किसे सर्च करते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो यहां पर ये लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों, 2 रीजन है। मैं इन दोनों रीजन की वजह से इन्हें कहूंगा कि अमाइन क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? रिएक्टिव होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, जहां हम पूरी रिएक्शन जो भी पढ़ने वाले हैं उसमें यही पढ़ेंगे कि भैया अमाइन रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो रिएक्ट किस वजह से कर रहा होगा? पहला रीजन होगा कि ये लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है। और बेस क्या होते हैं, लुईस बेस क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। और दूसरा, सारी रिएक्शन में हम ये भी पढ़ेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब ऐसी स्पीशीज जो किसे सर्च कर रही है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है।
क्लियर है? तो यहाँ पर रिएक्टिविटी रीजन समझ में आ गया। अब हम इसे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है बेसिक नेचर। फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अमाइन कैसा नेचर शो करता है, बेसिक। वैसे हम यहाँ पे बता चुके हैं कि अमाइन जो होता है बेसिक नेचर क्यों शो करता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। पर हम इसे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा डिटेल में क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक अमाइन ले रहा हूँ। देखिए ये अमाइन मैंने यहाँ पर अभी कौन सा अमाइन लिया है, तो ये 1 डिग्री अल्काइल अमाइन है। कौन सा अमाइन है बच्चों, तो ये है 1 डिग्री अल्काइल अमाइन है, जो कि दिख रहा है। यहाँ पर मैं इस अल्काइल अमाइन की रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूँ, एसिड के साथ। एसिड मतलब H+Cl- कह सकते हैं, HX बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था, क्या कहा था कि कभी आपने पढ़ रखा हो, शायद से आपको याद हो कि जब भी कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। क्या ही आपको कहानी याद है, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो हमने भी यही ऑब्जर्व किया, जब किसी अमाइन को किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। सर कैसे मिलता है, तो कैसे मिलता है, देखिए इसके पास लोन पेयर है। अब लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से ये तो किसी को देने की कोशिश करेगा ना। किसे देने की कोशिश करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो यहाँ पर आपको कहानी पता होना चाहिए। ये X जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। तो आप कभी हाइड्रोजन के ऊपर देखें तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रॉन्स कौन देने की कोशिश करेगा, कौन देगा, यहाँ पर जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और यहाँ पर इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन किसके पास ज़्यादा है, नाइट्रोजन के पास। ये एक्स्ट्रा लोन पेयर है जो देने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा NH2। तो ये H के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, NH3, और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। सर प्लस क्यों आता है, प्लस इसलिए आता है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किए और डोनेट करने के ऊपर प्लस साइन आ जाता है। और X के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आएगा, जो कि होता ही है। तो ये क्या बना रहा है बच्चों, एक सॉल्ट। तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिला, क्या कंफर्मेशन मिला कि भैया ये कभी कोई कंपाउंड एसिड के साथ मिलकर क्या बनाए, सॉल्ट बनाए, तो ये जो कंपाउंड होगा कोई और नहीं, इसे क्या होना पड़ेगा बच्चों, बेस होना पड़ेगा। तो क्या कंफर्मेशन मिल गया, कंफर्मेशन क्या मिला कि भैया आपने एक कंपाउंड लिया। देखिए एक कंपाउंड लिया और उसमें आपने एसिड मिलाया और दोनों को मिलाने के बाद सॉल्ट बन जाए, तो आप कहेंगे कि जो मैंने कंपाउंड टेस्ट ट्यूब में लिया है वो कंपाउंड कोई और नहीं, क्या होगा बच्चों, बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा। यही रिएक्शन कभी हम किसके साथ करें, अराइल अमाइन के साथ। किसके साथ बच्चों, अराइल अमाइन, दिख रहा होगा आपको ये अराइल अमाइन, यहाँ पर NH2। इसकी रिएक्शन भी हम करते हैं किसके साथ, किसी एसिड के साथ। एसिड क्या होता है, HCl ले सकते हैं। तो X यहाँ पर क्या होगा, Cl होगा। बट और आपको पता होगा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव क्रिएट होगा और यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट होगा। अब हाइड्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रखा है, किसने, X ने। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। तो यहाँ पर ये जो आपको लोन पेयर दिख रहे हैं, ये किसे डोनेट करने की कोशिश करेगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होने वाली है, यहाँ पर ये अराइल आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर ये NH2 के ऊपर आ गया प्लस, और इसने एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके NH3 बना दिया और X क्या बना दिया, नेगेटिव। ये क्या बना बच्चों, सॉल्ट मिला। क्या बना बच्चों, सॉल्ट मिला, जो कि ये दोनों की दोनों जो होते हैं, और आप जानते हैं सारे की सारे सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वाटर सॉल्युबल होते हैं। कभी आप इन सॉल्ट को फिर से रिएक्शन करवा दें, सर किसके साथ, आप इन सॉल्ट की रिएक्शन करवा दें किसी बेस के साथ। किसके साथ बच्चों, बेस के साथ। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि
ये सोडियम जो है इस X माइनस के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, NaCl, NaX बोल देते हैं। और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो इस OH के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, H2O बना देगा। तो इस H2O को भी हमने निकाल दिया। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, Na इस X के साथ रिएक्शन करके NaCl बना दिया। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 में से मैं एक हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। तो एक हाइड्रोजन इस OH के साथ रिएक्शन करके क्या बना देंगे, H2O, पानी बना देंगे। तो यहाँ पर फिर से क्या बचा, यहाँ पर बचा RNH2। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फिर से क्या मिल गया आपको, अमाइन मिल गया। क्या मिल गया बच्चों, अमाइन मिल गया। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, अमाइन का बेसिक नेचर। अब आपको किसने कहा कि अमाइन बेस होता है, तो हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ, हमने इस कंपाउंड की रिएक्शन एक एसिड के साथ करवाई। और जब दोनों को मिलाया तो क्या देखा, हमने देखा कि एक सॉल्ट बन रहा है। और ये सॉल्ट क्या है, पानी के अंदर सॉल्यूबल है। तो हमें ये कहानी पहले से पता है कि कभी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है, ये कहानी तो पता है। इससे कंफर्म हो गया कि ये कौन है, बेस है। इवन ये जो आपको क्या दिख रहा है, एनिलीन दिख रहा है, इट इज ऑल्सो अ बेस। ठीक है बच्चों, ये ये एक तरह का बेस है। तो यहाँ से कंफर्मेशन तो मिल गया कि ये बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। पर बच्चों बेसिक कैरेक्टर भी हमें अच्छे से पता करने के लिए Kb वैल्यू निकालनी होगी। Kb जिसे pH वैल्यू होती है, आप जानते होंगे। pH, आपने कभी pH स्केल देखी होगी। pH स्केल क्या बताती है, pH स्केल बताती है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। कभी आपको उसकी वैल्यू पता चल जाए, जैसे pH स्केल में किसी की वैल्यू 1 है तो आप जानते होंगे 1 का मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और कभी pH स्केल में वैल्यू 14 आई है तो आप जान जाते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और कभी वैल्यू 8 आ जाए तो आप जानते हैं कि ये क्या होगा, एक वीकर बेस होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, pKb वैल्यू को निकालेंगे। मैं समझाऊंगा Kb वैल्यू और pKb वैल्यू, जिससे हम एग्जैक्ट वैल्यू पता करेंगे कि कौन कितना बेसिक है, कौन स्ट्रॉन्ग बेसिक है और कौन वीकर बेसिक है। तो चलिए हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पता किया कि अमाइन जो होते हैं बेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, बेस होते हैं। पर अमाइन कोई एक अमाइन तो होता नहीं, अमाइन बहुत सारे होते हैं। कभी आप मिथेनामाइन की बात करें या फिर एन मिथाइल मिथेनामाइन, अमाइन भी बहुत सारे होंगे। अब इनको आपस में कंपेयर करना है तो आपस में कंपैरिजन करने के लिए आपको क्या चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू से ही तो पता चल पाएगा कि कौन कितना ज़्यादा बेसिक है और कौन थोड़ा लेस बेसिक है, कौन स्ट्रॉन्गर बेसिक है। तो यहाँ पर हम पता करने के लिए एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जैसे एसिड का pH वैल्यू, एसिड पता करने के लिए आप pH वैल्यू के लिए को कैलकुलेट करते हैं। याद कीजिए pH वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वैसे ही यहाँ पर बेसिक नेचर पता करने के लिए आप किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जैसे pH होता है वैसे pKb होता है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये रहा आपका अमाइन, RNH2 अमाइन होता है। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हैं, वाटर के साथ। तो ये इसके पास लोन पेयर होने की वजह से ये लोन पेयर किसे देने की कोशिश करेगा, H+ को देने की कोशिश करेगा, बिल्कुल देगा। ये जैसे ही इसे लोन पेयर देगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RNH3+। प्लस क्यों आता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए। और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। जब इस रिएक्शन को हम करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। और लास्ट ईयर आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सर कैसे निकालते हैं ये भी बताया था। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, RNH3+ और साथ के साथ OH नेगेटिव। रिएक्टेंट क्या है, RNH2 और H+OH-, जिसे हम H2O बोल सकते हैं। इस H2O को आप लेफ्ट में ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो K इक्विवेलेंट H2 और बाकी सब बच गया। इसको जब आप साथ में लिखते हैं तो इन दोनों को मिलाकर हम लिखते हैं Kb, एक नया कोएफिशिएंट लिखते हैं जिसे कहते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। मतलब यही वैल्यू की वजह से हम पता करते हैं कि कौन कितना बेसिक है और कौन कितना लेस बेसिक है। हम एसिड पता नहीं करते हैं, Kb मतलब कि बेस की बात चल रही है। यहाँ पर किसकी बात चल रही है, बेस की। तो कौन कितना ज़्यादा बेसिक है हम किससे पता करते हैं, Kb की वैल्यू से। सर Kb की वैल्यू से कैसे, Kb जितना ज़्यादा होगा
देखिए सबसे पहले तो पी के बी क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। पी के बी कैसे निकालते हैं, इस के बी का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ये देखिए कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। के बी का आप नेगेटिव लॉग लेते हैं, आपको लेना नहीं है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए। तो के बी का आप नेगेटिव लॉग ले लें तो आपको मिलेगा पी के बी। जैसे पीएच होता है, देखिए बच्चों पीएच होता है, वैसे ये पी के बी है। ठीक है बच्चों, जिस तरह से pH होता है वैसे ये pKb होता है। तो जितना ज़्यादा Kb होगा, तो Kb ज़्यादा तो ये नेगेटिव होने की वजह से pKb क्या होगा, उतना ही कम। तो याद रख ले, pKb जितना कम होगा वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। क्या होगा, pKb की वैल्यू कम होना मतलब कि क्या होना, स्ट्रॉन्गर बेस होना। तो देखिए मैं यहाँ पर इन तीनों को कंपेयर कर रहा हूँ, इन तीनों की बात करता हूँ। ये तीनों कौन है, अमाइन है। पहला कौन है, मिथेनामाइन। मिथेनामाइन आप समझते होंगे, मिथेनामाइन मतलब कि CH3CH2, मिथेनामाइन CH3NH2। मिथेनामाइन क्या होगा बेटा, CH3NH2। कहने का मतलब ये 1 डिग्री होगा कि नहीं बच्चों, 1 डिग्री। और ये एन मिथाइल मिथेनामाइन क्या होगा, ये 2 डिग्री होगा। कभी आपने IUPAC नेमिंग पढ़ रखी है तो आप जानते होंगे, इसे बोलते हैं 2 डिग्री, जिसे हम कहते हैं मिथाइल मिथेनामाइन। और ये जो होगा वो क्या होगा, ये होगा 3 डिग्री, जिसका IUPAC नाम क्या होने वाला है, याद कीजिए। हम यहाँ पर N, डाई मिथाइल मिथेनामाइन लिखते थे। तो यहाँ पर हम तीनों को कंपेयर करें, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो आप इन तीनों की वैल्यू को चेक कीजिए। 1 डिग्री की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 1 डिग्री की pKb वैल्यू 3.38 है। 2 डिग्री की pKb वैल्यू क्या है, 3.27 है। और कभी हम 3 डिग्री की बात करें तो pKb की वैल्यू क्या होगी, 4.22 होगी। और अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने, क्या कहा था कि pKb की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो आप बता सकते हैं इन तीनों में स्ट्रॉन्गर बेस कौन है, जिसकी pKb की वैल्यू सबसे कम होगी। तो 2 डिग्री वाला जो होगा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। और उसके बाद कौन होगा, 3.38 वाला, तो 1 डिग्री ज़्यादा होगा, कम होगा मतलब 2 डिग्री के कंपैरिजन में। और सबसे वीकर बेस कौन होगा, जिसकी pKb की वैल्यू ज़्यादा होगी। pKb की वैल्यू ज़्यादा होना मतलब कि वीक बेस होना। तो यहाँ पर सबसे वीक कौन होगा, 3 डिग्री आपका अमाइन होगा, जिसे हम 3 डिग्री अल्काइल अमाइन कह रहे हैं। ठीक है, वैसे ही आप इन तीनों को भी कंपेयर करें, ये तीनों को कंपेयर करके आपको ये 3 ये रहे, इन तीनों को कंपेयर करके आपको एक कंक्लूजन मिलेगा, इनको भी कंपेयर करके कंक्लूजन मिलेगा। ये भी अमाइन है, हर जगह यहाँ पर क्या लगा हुआ है, C2H5 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 C2H5। तो कहने का मतलब ये है कि भैया आपको ये पता करना है कि कौन कितना ज़्यादा बेसिक है, तो आपको कौन सी वैल्यू चाहिए होगी, pKb वैल्यू। कैसे निकालते हैं, आपको लेबोरेटरी नहीं जाना, आपको कुछ नहीं करना, ये निकाली हुई वैल्यू है, इनसे पता कर सकते हैं कि हम अमाइन को कंपेयर करें तो कौन कितना ज़्यादा बेसिक होगा। पर यहाँ पर सबसे कंफ्यूज करने वाली वैल्यू जो है वो एनिलीन की है। आप एनिलीन को तो जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बना देता हूँ। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। कभी आप इसके वैल्यू को ध्यान से देखें तो बच्चों ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मैंने गलती से नहीं लिखी, ये वैल्यू सच में होती है। तो कभी आप इस वैल्यू को देखें तो आप पाएंगे कि pKb की वैल्यू बहुत ज़्यादा होना मतलब ये क्या होना, वीक बेस होना। मतलब ये जो है अमाइन होने के बावजूद सबसे वीकेस्ट बेस होता है। सारे अमाइन में सबसे वीक बेस कौन होता है, एनिलीन होता है। ये बात याद रखिएगा। चलिए तो अब हम कुछ कंपेयर करेंगे कि ये आंसर आया कैसे, ये वैल्यू में यहाँ पर ये 2 डिग्री पहले क्यों आया, ज़्यादा बेसिक ये क्यों है, 1 डिग्री वाला कम क्यों है, 3 डिग्री वाला सबसे कम बेसिक क्यों होता है। अब हम कंपेयर करके देखेंगे। तो चलिए इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं कंपेरिजन समझाने जा रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता तो होना चाहिए रीजन क्या है, कौन कितना ज्यादा बेसिक है या कौन कितना लेस बेसिक है, ये पता करने के लिए। तो नोट डाउन करें, अब मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अमाइंस की बेसिसिटी को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं।
पर ये आपको बता दूं कि अमाइंस की जो बेसिसिटी होती है वो पूरी तरीके से स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। किस पर बच्चों? स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंपेयर कर रहे हैं किसको? अल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया को। तो यहाँ पर अल्काइल अमाइन की बात करें तो अल्काइल अमाइन होते हैं RNH2, ठीक है, और अमोनिया की बात करें तो अमोनिया होता है NH3। आपको बता दूं दोनों ही बेस होते हैं। कभी हम इसकी pKb की वैल्यू की बात करें तो इसकी pKb वैल्यू होती है 4.75 और कभी हम इसकी pKb की वैल्यू की बात करें तो इसकी pKb की वैल्यू 3.2 से लेकर 4.2 तक वेरी करती है। तो आप बता सकते हैं कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जिनकी pKb वैल्यू कम होती है वो उतने ही स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं। इसका मतलब अल्काइल अमाइन जो होते हैं जैसे RNH2 ज़्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू अमोनिया, एज कंपेयर टू अमोनिया। तो कौन ज़्यादा बेसिक होगा बेटा? तो कौन ज़्यादा बेसिक होगा? कौन ज़्यादा बेसिक होगा? अल्काइल अमाइन ज़्यादा बेसिक नेचर शो करते हैं एज कंपेयर टू अमोनिया। अब एग्जाम में पूछा जाएगा क्यों, तो हम यहाँ पर क्यों का जवाब देने जा रहे हैं, तो रीजंस देने जा रहे हैं। बहुत सारे रीजन देंगे। तो पहला रीज़न जो है हम देंगे किसकी मदद से? तो पहला रीज़न जो देंगे वो देंगे इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से। किसकी मदद से बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से। आपने कभी नाम सुना होगा इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम +I इफेक्ट भी कहते हैं, तो ये +I इफेक्ट कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कभी ध्यान से देखें, आप कभी यहाँ पर कंपैरिजन करें किसका? अमोनिया का। अमोनिया आप देखें, अमोनिया NH3। आप बता सकते हैं बेस क्या होता है? बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो लुईस बेस की कभी बात करें, लुईस बेस ऐसे बेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है बच्चों? डोनेट कर सकता है। मतलब ये बेस हुआ कि नहीं हुआ? अब कभी हम बात करें किसकी? अल्काइल अमाइन की, तो आप कहेंगे कि सर अल्काइल अमाइन में भी तो लोन पेयर है। लोन पेयर होने की वजह से ये भी क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। पर कभी आप इन दोनों में कंपैरिजन देखें तो यहाँ पर कंपैरिजन में NH3 के साथ R ग्रुप नहीं जुड़ा है, पर NH2 अमाइन में R ग्रुप जुड़ा है। और कभी आपने सुना होगा पिछले साल आपने सुना होगा कि भैया जो ये अल्काइल ग्रुप होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को किसकी तरफ पुश करता है? किसकी तरफ पुश करता है? नाइट्रोजन की तरफ। सर नहीं आया समझ में। आप जानते होंगे अल्काइल में होता है कार्बन, और ये कौन है बच्चों? नाइट्रोजन, है कि नहीं? अब आप बता सकते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन क्या होती है? ज़्यादा होती है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या करेगा? अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। ये कहानी आपको पता होगी। इसी को हम कहते हैं +I इफेक्ट। तो हमेशा अल्काइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? अपने से रिलीज करने की कोशिश करता है, जब उसके साथ में कौन खड़ा हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के जस्ट पड़ोस में कौन है? कार्बन है। अल्काइल मतलब कार्बन ग्रुप। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी से भगाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन को पुश किया तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। देखिए मेरे पास पहले से, मैं नाइट्रोजन हूँ मान लो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन देखिए मेरे पास ज़्यादा है, और कोई मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? और फेंक रहा है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स और मेरे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और जितना ज़्यादा रिपेल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो सकते हैं? डोनेट हो सकते हैं। और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे उतना ही ज़्यादा मोर बेसिक होगा। इसका मतलब इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन हुआ बच्चों? कौन ज़्यादा बेसिक हुआ? 1 डिग्री अल्काइल अमाइन। क्लियर है? अब कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 2 डिग्री अल्काइल अमाइन। कौन बच्चों? 2 डिग्री अल्काइल अमाइन। में इसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर इस बार मैं क्या ले रहा हूँ? इस बार मैं 2 डिग्री अल्काइल अमाइन ले रहा हूँ। कौन सा? 2 डिग्री अल्काइल अमाइन। अब आपको मैं कभी कहूँ कि इस नाइट्रोजन के पास में एक कार्बन ना होते हुए कितने कार्बन हैं? एक कार्बन ना होते हुए 2 कार्बन है।
एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब आप बताएं नाइट्रोजन और कार्बन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? तो आप कहेंगे सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा। अब ये ज़्यादा खींचेगा तो इस बार ज़्यादा खींचने की वजह क्या है? दो कार्बन है। एक तो ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन्स को देने की कोशिश करेगा और ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। देखिए सीधी सी बात, मेरे पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं, मैं नाइट्रोजन हूं तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं और इलेक्ट्रॉन्स मुझे इस कार्बन द्वारा भी मिल रहे हैं और ऊपर से भी मुझे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की तो डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने लगेंगे। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स भी इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा। जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मैं रिलीज़ कर पाऊंगा, हाँ है ना। तो यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट है, एक कार्बन नहीं, एक अल्काइल ग्रुप नहीं, कितने अल्काइल ग्रुप शो कर रहे हैं? 2 शो कर रहे हैं, इसलिए ये वाला क्या होगा? इससे भी ज़्यादा क्या होगा? इससे भी ज़्यादा बेसिक होगा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। अब कभी हम 3 डिग्री की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? 3 डिग्री की बात करें तो आप कहेंगे सर 3 डिग्री में तो भैया 3 कार्बन है या फिर कहें 3 अल्काइल ग्रुप है, तो प्लस आई इफेक्ट कितने क्या नाइट्रोजन पर कितनी बार शो होगा? तो आप कहेंगे सर 3 बार होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से क्या हो सकते हैं? रिलीज कर सकता हूं, मैं डोनेट कर सकता हूं। और बच्चों लुईस बेस होता क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लुईस बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से डोनेट करे। यहां पर आसानी से डोनेट कौन करेगा? तो आप कहेंगे यहां पर 3 अल्काइल ग्रुप होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको इंडक्टिव इफेक्ट के कारण पता चल गया होगा कि अमोनिया जो होगा सबसे लेस बेसिक। सर लेस बेसिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट तो कर सकता है पर इसके कंपैरिजन में आसानी से डोनेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री जो होगा क्या होगा? थोड़ा लेस बेसिक होगा। सबसे कम बेसिक तो अमोनिया हुआ, उससे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? 2 डिग्री होगा और उससे ज़्यादा कौन होगा बच्चों? 3 डिग्री होगा। कभी हम सिर्फ यहाँ पर कौन से इफेक्ट की बात करें? इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर, ये किसका नेचर है? बेसिक नेचर। तो ये जो हमने पढ़ा है बेसिसिटी के बारे में। अब बच्चों और भी कारण है, तो यहाँ पर ये बता दूं कि बेसिक नेचर सिर्फ गैसियस फेस का है। किसका है बच्चों? गैसियस फेस का। कभी आपने लास्ट वाला थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर लिखा था पीकेबी वैल्यू, उसमें मैंने बोला था कि यार 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक होते हैं, पर यहाँ पे तो पता चल रहा है कि 3 डिग्री ज़्यादा बेसिक होते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है? तो कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा है क्योंकि रीजंस लिखा है यहाँ पर। फर्स्ट रीज़न में इंडक्टिव इफेक्ट ये कहता है कि सबसे ज़्यादा बेसिक 3 डिग्री होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक 3 डिग्री होगा और उसके बाद 2 डिग्री होगा और उसके बाद 1 डिग्री। पर और भी रीज़न होंगे जिसकी मदद से हम पढ़ेंगे कि अमाइंस में थोड़ा कन्फ्यूज़न क्यों है। तो देखिए बच्चों, अगला रीज़न जो है वो है सॉल्वेशन। अगला रीज़न नंबर 2 की बात करें तो रीज़न नंबर 2 में हम किसे पढ़ने की कोशिश करते हैं? सॉल्वेशन। सर सॉल्वेशन मतलब मैं आपको बताता हूँ। कभी हम बात करें, क्या बात करें? कभी हम बात करें इस अल्काइल की, तो अल्काइल जब वाटर में रिएक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर ये H+ आयन, इसे H+ आयन को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन इन्हें डोनेट कर देता है, तो क्या बनाता है? यहाँ पर ये आयन बनाता है RNH3+ और साथ के साथ क्या बनाता है? OH नेगेटिव। ये तो आपको पता है। अब हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ये किसकी बात चल रही है? सॉल्वेशन मतलब कि कौन सा फेज चल रहा होगा? अरे सॉल्वेशन का मतलब आपने इन सारी चीज़ को किसके अंदर डाल रखा है? पानी में डाल रखा है, मतलब एक्वस फेज है। और ये वाला कौन सा फेज था? गैसियस फेज था। तो गैसियस फेज में तो पानी की बात ही नहीं आएगी, पर एक्वस फेज में किसकी बात आएगी? पानी की बात आएगी। तो यहाँ पर पानी डला हुआ है। क्या डला हुआ है बच्चों? पानी। तो इस आयन को बताओ किसने घेर रखा होगा? तो आप कहेंगे कभी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हैं,
3 हाइड्रोजन है, तो इसे किसने घेर रखा होगा? पानी के मॉलिक्यूल ने, हाँ है ना। और पानी के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? HOH होते हैं, हाँ है ना। पानी के मॉलिक्यूल बोलो क्या होते हैं? HOH होते हैं कि नहीं बच्चों? H2O हम जिसे कहते हैं HOH। तो आप कहेंगे कि यार इस बार जो है ये 1 डिग्री अमाइन में कितने 1 डिग्री अमाइन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? ये बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। कभी हम 2 डिग्री की बात करें, 2 डिग्री मतलब R, ठीक है बच्चों। यहां पर कभी हम किसकी बात करें? 2 डिग्री की, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? तो आप कहेंगे सर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कितने बन रहे हैं? यहां पर सिर्फ एक ही बन रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, कभी हम यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आएगा ना बच्चों, यहाँ पर तो एक और हाइड्रोजन आएगा क्योंकि हम आयन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 2 बनेंगे। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे बच्चों? प्यारे बच्चों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। और कभी हम 3 डिग्री की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? 3 डिग्री आयन की बात करें, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इस बार एक ही बनेगा। पिछली बार 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे, इस बार इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे। और इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो बच्चों कहानी ये है कि more stable the amine ion, stronger the base, सर ये बात समझ में नहीं आई, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में कभी हम इसका सॉल्यूशन बनाएं, इसका किसका? RnH2 को पानी में डाल दें तो देखिए ये आयन बनेगा आयन। अब ये आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। जितना स्टेबल हुआ उतना ही ज़्यादा बेसिक। तो आप बता सकते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो जवाब मिलता है कि भैया स्टेबल वो ज़्यादा होगा जो एक्वस फेस में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनाएगा। तो बता सकते हैं कौन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बना रहा है? ये 3 डिग्री वाला ज़्यादा क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। 2 डिग्री वाला कम हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और 1 डिग्री वाला तो सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि भैया एक्वस फेस में 1 डिग्री जो होता है अल्काइल अमाइन ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए स्ट्रॉन्गर बेस होगा। और 2 डिग्री वाला कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से लेस बेसिक होगा। और ये वाला क्या होगा? सबसे कम बेसिक होगा। और सबसे कम तो आपको पता ही अमोनिया होता ही है। अभी हम अल्काइल अमाइन की बात कर रहे हैं। तो ये कौन से फेस में है बच्चों? एक्वस फेस में। किसकी बात चल रही है बच्चों? एक्वस फेस में। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ? क्योंकि कभी हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर 3 डिग्री ज़्यादा बेसिक है। और कभी हम सॉल्वेशन की बात करें तो 1 डिग्री ज़्यादा ही क्या है? 1 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। ये बेसिक ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? तो बेसिक ऑर्डर। किसकी बात चल रही है? बेसिक ऑर्डर। तो बच्चों जब भी हम बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात नहीं करते हैं और सिर्फ सॉल्वेशन की बात नहीं करते हैं। हम यहाँ पर दोनों को साथ में कंबाइन करके बात करते हैं कि कौन ज़्यादा बेसिक होगा। दोनों केस को देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को भी और किसको भी देखते हैं, सॉल्वेशन को भी। तो मैं यहाँ पर एक कंपेरिजन करके दिखाता हूँ जो कि पिछली बार मैंने आपको करके दिखाया था। देखिएगा, इसे आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि सर इन दोनों में कभी हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की बात करें तो सर कभी इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो 3 डिग्री ज़्यादा बेसिक होता है। पर कभी हम सॉल्वेशन की बात करें तो 1 डिग्री ज़्यादा बेसिक होता है। सर क्यों 1 डिग्री? इसलिए क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। कितने बच्चों? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। देखिए आप 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ही बन पा रहे हैं और इसमें कितने? इसमें सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड ही बन रहा है। टर्शरी में ये 3 डिग्री है। सही है बच्चों। तो अब इन दोनों के कंपैरिजन कर रहे हैं हम। किसके लिए? हम सबसे पहले ले रहे हैं मीथेनामाइन। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? मीथेनामाइन। मीथेनामाइन क्या होता है बच्चों? CH3NH2। और फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? N मिथाइल।
एन मिथाइल मीथेनामाइन, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH3NH और हम बात कर रहे हैं एक और की N, डाइल मिथाइल मीथेनामाइन, जिसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा CH3 अब आप बताएं इन तीनों में ये 1 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री है और ये क्या है 3 डिग्री है। अब बताएं इन तीनों में कौन ज़्यादा बेसिक होगा। तो आप कहेंगे सर बेसिक कैरेक्टर पता करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा क्या? तो मैं कहूँगा नहीं, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों इफेक्ट को साथ साथ देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट को भी देखना है और सॉल्वेशन को भी देखना है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर कभी हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर सिर्फ कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर सिर्फ कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बेसिक कैरेक्टर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं देखते, किससे भी देखेंगे, सॉल्वेशन से भी देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ क्या लग रहा है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट नजर आ रहा है, हाँ है ना। और कभी आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी नजर आ रहा है और साथ के साथ यहाँ पर सॉल्वेशन भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 2 टाइप के इफेक्ट नजर आ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट भी नजर आ रहा है और प्लस 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 कौन सा, सॉल्वेशन का इफेक्ट भी नजर आ रहा है। सर सॉल्वेशन क्यों? देखिए इंडक्टिव इफेक्ट तो यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप शो कर रहे हैं और साथ के साथ यहाँ पर सॉल्वेशन, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इससे भी बनेगा। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी नजर आ रहा है प्लस सॉल्वेशन भी। और कभी हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट तो सिर्फ एक है, इंडक्टिव इफेक्ट तो सिर्फ एक है जो कि इसके द्वारा हो रहा है और साथ के साथ क्या है, सॉल्वेशन भी है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आप बता सकते हैं किसके द्वारा लग रहा है, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा 2 डिग्री लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी है, क्या है बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट भी है और साथ के साथ सॉल्वेशन भी। सर यहाँ पे भी है पर यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कम हो गया ना, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कम हो गया और इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉल्वेशन। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, बेसिक 2 डिग्री होगा। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट था, यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट था और यहाँ पर देखिए 2 बार इंडक्टिव इफेक्ट है और 1 बार सॉल्वेशन है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 1 ही बार इंडक्टिव इफेक्ट है और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट प्लस सॉल्वेशन। तो यहाँ पर 2 बार इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से ये वाला ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। तो 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री, ये हो गया आपका फाइनल बेसिसिटी। क्या बच्चों, फाइनल बेसिसिटी ऑफ अमाइन, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अमाइन को पढ़ लिया और सबसे कम तो कौन होता है ये आपको पता होना चाहिए, अमोनिया। अब हम बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं, किसके बीच हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किसके बीच, अराइल अमाइन और अमोनिया के बीच। अब आपको बता दूं अराइल अमाइन की खासियत ये है कि इसकी pKb वैल्यू जो होती है वो होती है 9.38 और कभी हम अमोनिया की बात करें तो pKb वैल्यू जो होती है इसकी होती है 4.75। और थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि pKb वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ये वो क्या होगा, वीकर बेस, ये होगा वीकर बेस। और pKb वैल्यू जितनी कम होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस। तो आपको एक बात तो पता चल गई, क्या बच्चों, कि भैया अमोनिया जो होता है वो अराइल अमाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक होता है। पर एग्जाम में पूछा जाएगा क्यों, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, आपसे पूछा क्यों भैया, तो आप क्या कहेंगे। तो अब मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं अमोनिया के बारे में बताता हूँ, तो आप कहेंगे सर बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। तो क्या इसके पास, अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या, तो आप कहेंगे यस सर, अमोनिया के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे। अब ये अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। सर किसे डोनेट करेंगे, जिसे इसकी ज़रूरत है, मान लीजिए H+ को ज़रूरत है, हाँ है ना बच्चों।
और किसी पॉजिटिव को तो ज़रूरत होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो ये किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके वो क्या होगा, बेस होगा। तो आप कहेंगे कि हाँ सर अमोनिया एक बेस है, बिल्कुल बेस है, पर यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है तो अब अराइल अमाइन की बात आती है। तो अराइल अमाइन होते क्या है, अराइल अमाइन होते हैं, देखिएगा अराइल अमाइन, ये बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर ये रहा आपका बेंजीन, क्या है बच्चों, ये बेंजीन है, आपको ये पता होना चाहिए बेंजीन है, ये बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ होगा, अमाइन ग्रुप, NH2 ग्रुप। अब बच्चों बताओ, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट हो सकते हैं? सर यहाँ तो हो रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट हो रहे थे इसलिए बेस था, पर क्या यहाँ के इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट हो सकते हैं? तो बच्चों मैं कहूँगा नहीं हो सकते आसानी से। क्यों नहीं हो सकते? क्या आपने रेजोनेंस नाम सुना है? रेजोनेंस नाम का एक शब्द सुना होगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता होगी, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ की तरफ शिफ्ट होते हैं रेजोनेंस में, हाँ है ना बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ की तरफ शिफ्ट हुए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ शिफ्ट हुए तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट होगा। सर पॉजिटिव क्यों होता है ये समझ में नहीं आया। पॉजिटिव इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किए तो देने वाले के ऊपर प्लस चार्ज हो जाता है, और आप जानते हैं कि कभी यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया तो दोनों डबल बॉन्ड साथ साथ नहीं हो सकते, तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड है उसे क्या होना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। सर नेगेटिव क्यों हुआ? नेगेटिव क्यों हुआ? इसलिए हुआ बेटा क्योंकि यहाँ ये डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड तो हो नहीं सकते ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों होगा? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है भाई, कोई 5 नहीं होती है। जैसे ही इसकी वैलेंसी 5 हुई तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। सर किसे? पड़ोस वाले को। तो इसने क्या किया, पड़ोस वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए कि नहीं कर दिए बच्चों? अब क्या होगा, कहानी में ट्विस्ट ये आएगा कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो होंगे शिफ्ट होके यहाँ की तरफ चल जाएंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, रेजोनेंस कभी आपने सीखा हो। तो यहाँ पर कहानी ये है कि यहाँ पर NH2 ग्रुप तो एज इट इज़, ये पॉजिटिव भी एज इट इज़, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस जगह शिफ्ट हुए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, और यहाँ पर तो डबल बॉन्ड ऑलरेडी है ही। अब उसके बाद क्या होगा? सर क्या होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ शिफ्ट होंगे तो डबल बॉन्ड को आगे इस कार्बन की तरफ जाना होगा, तो यहाँ पर ये कहानी आगे बढ़ेगी। तो आगे बढ़ी तो क्या होगा, ये NH2 की बात तो चल नहीं रही है, ये पॉजिटिव एज इट इज़, और यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गए। अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, और डबल बॉन्ड क्रिएट, और ये वाले बॉन्ड तो एज इट इज़, और यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। इसके आगे की कहानी बताएं सर। इसके आगे की कहानी ये है कि आगे के समाचार ये है कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ऑलरेडी था, ये डबल बॉन्ड में लिखना भूल गया। अब जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ तो ये वाले जो बॉन्ड है टूट के वापस ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस ले लेगा, और यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, NH2, और फिर से इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। तो आप बता सकते हैं इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 5। आपको पता होगा इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या डोनेट करने के लिए अवेलेबल है? तो आप कहेंगे सर कहाँ डोनेट करने के लिए अवेलेबल है ही नहीं, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में बिजी हैं। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए फ्री नहीं है, ये तो इस रिंग के अंदर बिजी है, इसलिए NH2 जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से डोनेट नहीं करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन aniline lone pair electrons of nitrogen is busy in ring and not available, ये रिंग लिखा हुआ है, and not easily available
easily available for donation of lone pair. So it is less basic as compared to अमोनिया। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आई। आपको मैं फिर से बता दूं, कभी आपको एक बात क्लियर नहीं हुई। देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है कहीं बिजी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से क्या हो सकते हैं, डोनेट हो सकते हैं किसी को भी जिसको ज़रूरत है, जिसे भी ज़रूरत है वो ले लेगा। पर यहाँ पर भी लोन पेयर होने के बावजूद ये इजीली अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग आपको पता होगी, आपने लास्ट ईयर आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत सारी बनाई होगी, तो यहाँ पर ये भी पता होगा कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 होते हैं, तो ये इतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबल होके ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की कोशिश ही नहीं करेगा। वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं होंगे तो ये क्या होगा, लेस बेसिक होगा ना बच्चों। देखिए यहाँ पे शिफ्टिंग की कहानी आपको पिछले साल सिखाई होगी आपके सर ने, या मैंने ही सिखाई हो, कभी आप मुझसे पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जल्दी।